मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बद-इन-टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, बद-इन-टांडा यूट्यूब चैनल में टांडा की हलचलें मिलती रहती हैं। इसी सेगमेंट में हम बात करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के अध्यक्ष जनाब हाजी इफ्तिखार अहमद अंसारी साहब से, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम भी हो चुका होगा प्रिंट मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से कि अध्यक्ष साहब लखनऊ गए थे और जो इनकी पूरी एक कमेटी है, टीम है, तो लखनऊ में अधिकारियों से मिले हैं। उसका मेन रीज़न है मिलने का क्योंकि कुछ चेंजिंग हुई है अधिकारियों में। तो तमाम तरह के मुद्दे बात कर लेते हैं, जिससे सभी जितना कन्फ्यूज़न आम जनता में है, आम बुनकरों में है, वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के सभी आम नागरिकों को, सभी जो बुनकर हैं उनमें दूर हैं। सबसे पहले हमारी टीम बद-इन-टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करती है। शुक्रिया सर। बहुत सारे लोगों को, लगभग सभी बुनकर को मालूम हो गया कि आपकी टीम, आप खुद लखनऊ गए थे, तो वहाँ पे क्या कंडीशन थी, आपको जाने का क्या मोटो था? मकसद ये था कि अभी हम लोग लगभग 4 साल से ऊपर हो गया है हमारा जो आंदोलन चल रहा है उत्तर प्रदेश बुनकर सभा की तरफ से, और तमाम प्रदेश के तमाम ज़िलों के बुनकर इससे जुड़े हुए बहुत बड़ा संगठन है ये। और इसमें अभी 2 साल से दरअसल वार्ता तो कई चक्र की हुई और आधिकारिक स्तर पर, मंत्री स्तर पर सारी वार्ताएं चल रही हैं, लेकिन हम लोगों का 2 साल से बिजली का जो जियो है, जो किस रेट से हमें बिल जमा करना है, क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, हमारी लोड हमारा कैसे देखा जाएगा, जियो पर रोक लगी हुई है सारे। 3 फरवरी 2021 को हथकरघा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा एक रोक लगाई गई, आदेश जारी किया गया कि मंत्रिमंडल में प्रस्ताव जा रहा है बुनकरों के फ्लैट रेट के संबंध में। उस संबंध में जब तक माननीय मंत्रिमंडल का कोई निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक बुनकरों से ना ही बिजली के बिल की वसूली की जाए, ना ही विच्छेदन कार्रवाई की जाए। लेकिन चूँकि बुनकरों को बिल भार ना पड़े, और इसलिए हम लोगों ने उसको आपस बातचीत करके पिछले साल 28 जुलाई 2021 को हमारे फैजाबाद अम्बेडकर नगर में भी हम लोगों की डीएम साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई थी बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ। तो उसमें रास्ता निकाला गया कि जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता है, पुराना फ्लैट रेट 2006 के शासनादेश के अनुसार पैसा जमा होता रहेगा। वो जमा हो रहा है। अपर मुख्य सचिव लखनऊ में जो है हथकरघा के जो श्री नवनीत सहगल साहब अभी तक थे, इसके पहले तमाम मीटिंगों में भी ये बातें क्लियर हुई। माननीय मंत्री जी ने भी कहा और अपर मुख्य सचिव साहब ने भी यही कहा कि जब रोक लगी हुई है नए जियो पर, तो आपका पुराना जियो ही माना जाएगा, और जब नया जियो जब जारी होगा, जब नया रेट फाइनल होगा, जब से फाइनल होगा तब से लागू होगा। बाकी पीछे का आपका जो है वो पुराना 2006 के जियो से ही पैसा जमा होता रहेगा, और आप लोग जमा कीजिए उसको। और जहाँ भी अगर कहीं दिक्कतें आती हो तो हमको बताइए। बहरहाल हमारे यहाँ टांडा में भी और तमाम ज़िलों में भी इस तरीके से पैसा जमा हो रहा है। अभी कुछ ज़िलों में नहीं जमा हो रहा है, वहाँ के अधिकारी कह रहे हैं हम पैसा ही नहीं जमा करेंगे। अच्छा। जब कोई नया आदेश आएगा तभी लेंगे। लेकिन मोस्टली ज़िलों में, चाहे बनारस हो, आपका खिलाबाद है, संत कबीर नगर है, आपका मेरठ है, आपका कानपुर है, बाराबंकी है, तमाम जगहों पर पैसा जमा हो रहा है। अम्बेडकर नगर है, आपका टांडा अम्बेडकर नगर है, पुराने फ्लैट रेट से पैसा जमा हो रहा है, कोई दुश्वारी इसमें नहीं है। और टांडा में भी थोड़ी दुश्वारी थी पहले, जो तमाम बुनकरों के ऊपर एक फर्जी बकाया लगा हुआ है इनके कंप्यूटर की फॉल्ट की वजह से। हाँ, वहाँ पे दिक्कतें हैं, क्योंकि 2018 के पहले मैनुअल लेजर बनता था। हुआ क्या, उसमें जब इन लोगों ने 2018 को कंप्यूटराइज़ किया, ऑनलाइन पूरा सिस्टम किया, तो उसमें कंप्यूटर ने सभी उपभोक्ताओं को, बालू उपभोक्ता हैं सब पर 3 लाख 4 लाख 10 लाख इस तरीके से एक बकाया ला करके रख दिया। एक बड़ा अमाउंट। अब वो कहाँ से आए ना वो बता पा रहे हैं, ना हम लोग जानकारी कोई ऐसी है। बिजली विभाग के भी जो कह रहा है कि नहीं वो कंप्यूटर फॉल्ट है, उसको दुरुस्त किया जाएगा। अगर मान लीजिए उसकी सब्सिडी भी है, अगर मान लीजिए वो कहते हैं, कोई कहता है सब्सिडी का अमाउंट है, सरकार से नहीं मिला है, तो सब्सिडी का अमाउंट के हम बकायेदार नहीं हैं। हाँ, तो सरकार का जिम्मेदार, वो सरकार के ऊपर बकाया, हम बकायेदार नहीं है। इसका भी स्पष्ट आदेश है माननीय विद्युत नियामक आयोग की तरफ से
सन 2008 में ही हमने उसका आदेश करा लिया था जी। कि जो फ्लैट रेट का पैसा बुनकर पे करेगा, शेष बिल का जो अमाउंट बचेगा वो एज ए सब्सिडी विद्युत बिलों में दर्शाया जाएगा। वो किसी भी कीमत पर बुनकर के नाम बकाया नहीं दिखाया जाएगा। जी। वो स्पष्ट आदेश है। तो लेकिन ये अब यहाँ पर अभी हो क्या रहा है कि ये लोग कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। बिजली विभाग के लोग मनमानी कर रहे हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी किस्म का ऐसा कोई एजिटेशन हो कोई संघर्ष कि आप हमारा बिजली विभाग से कोई मतलब टकराव नहीं है। हमारी जो भी मांग है या जो भी हमने एजिटेशन किया 2020 में एक महीने तक हमारा पावर लूम बंद रहा, वो हमारी मांग सरकार से है और मौजूदा सरकार हमारे लिए कुछ करना भी चाहती है। तो इसी कड़ी में जैसे माननीय नवनीत सहगल साहब जो अभी तक अपर मुख्य सचिव थे, पिछले हफ्ता उनका ट्रांसफ़र हो गया इस विभाग से, वो खेलकूद विभाग में चले गए। और जो स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव थे अमित मोहन प्रसाद साहब, वो उनको भेजा गया है हथकरघा वस्त्र उद्योग विभाग में, उनको अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। तो ये सोचा गया कि हमने ये फैसला लिया कि विचार किया अपने लोगों से, जो हमारे प्रदेश की हमारी कमेटी है, प्रदेश कमेटी जो है, उसमें ये विचार हुआ कि क्यों ना इन जो अभी नए अपर मुख्य सचिव आए हैं और मंत्री जी से मिल करके नई परिस्थितियों के अनुसार तमाम ज़िलों में दिक्कतें आनी शुरू हो गई। जैसे अम्बेडकर नगर में भी हमारे टांडा भी आए दिन कहीं बिजली विभाग पहुंच जाता है, ये गलत सलत तरीके से लाइन काट देता है, फिर हम लोगों को उनसे बात करनी पड़ती है। तो आपस में अननेसेसरी एक मतलब कन्फ्रंटेशन होता है, जो वो नहीं समझ पाते, फिर समझाया जाता है, फिर कंसर्न जुड़ता भी है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए ये हुआ कि एक नए एसीएस आए हैं, तो इनको सारी वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया जाए। अभी तक के जो भी मीटिंगें हुई हैं, जो आंदोलन हुआ है, सब के बारे में इनको कम से कम ब्रीफ कर दिया जाए। ऐसा ना हो कि नए आए इनको ना जानकारी में कुछ गलत सलत कोई फैसला हो जाए, तो वो कल के लिए बुनकरों के लिए ठीक नहीं होगा। इसी मुद्दों को लेकर के और जितनी जल्दी हो सके हम अपना फैसला भी चाहते हैं कि सरकार जो भी निर्णय लेना चाहती है वो हमारा निर्णय कर दे, जो हम, क्योंकि ये वो अपूह की स्थिति है, ना बिजली विभाग समझ पा रहा है, ना बुनकर समझ पा रहा है, ना सरकार के लोग समझ पा रहे हैं मुस्तकबिल में क्या होगा। तो इसलिए और अननेसेसरी फर्जी बिलें सब पर भाग रही हैं, जिसका कोई बिजली विभाग से कोई इसको सही करो, वो कहते हैं जब कोई फाइनल आदेश आ गया तब हम संशोधन करेंगे। अभी हम क्यों अपनी मेहनत करने जावें, एक मरतबा मेहनत करें, हमें पैसा मिलना नहीं है। जब जो फाइनल होगा उस हिसाब से तो बैठ के मेहनत करेंगे, संशोधन करेंगे हम। तो इस तरीके से वो भी टाल मटोल कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोगों ने माननीय मंत्री हथकरघा से फिर राकेश सचान साहब और जो अपर मुख्य सचिव हैं नए जो आए हुए हैं अभी श्री अमित मोहन प्रसाद जी से 5 सितंबर को भी मंडे को मुलाकात किया। प्रदेश के अन्य ज़िलों के और भी हमारे बुनकर प्रतिनिधि साथ में थे और हमारे साथ में रफ़ीक अंसारी साहब जो विधायक हैं मेरठ के, वो हम लोग काफ़ी मतलब मदद भी करते हैं। वही उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग मिले थे। उसमें सारी बातों को रखा गया, उनको ब्रीफ किया गया है कि अभी तक क्या हुआ है। और हमारा ये कहना है कि सरकार जैसे कह रही है कि जब रोक लगी हुई है आपका पिछला ही लागू रहेगा, तो उसका एक स्पष्ट आदेश होना चाहिए। हाँ, कन्फर्म रहना, ताकि ये कन्फ्यूज़न की स्थिति ख़त्म हो। बिजली विभाग भी उसी हिसाब से, हम लोगों ने यही कहा, हमने जो मेमोरेंडम दिया है उसमें यही लिखा है कि जो जब तक आप नया रेट फाइनल नहीं कर पाते हैं तब तक के लिए हमारा 2006 के शासनादेश को यथावत आप बहाल करके लागू कर दीजिए, ताकि हम अपना हिसाब करा लें। जो एक अननेसेसरी लेजर गंदा हो रहा है हमारे ऊपर, हम बकायेदार हैं नहीं, और हमारे ऊपर 10-10, 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपया, 50 लाख रुपया इस तरह से बकाया शो कर रहा है उनके कंप्यूटर लेजर पर। तो वो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। तो बहरहाल नए अपर मुख्य सचिव साहब से हम लोग उम्मीदें हैं, जो वार्ता हुई है और इन्होंने कुछ लाइन अपनी बताई भी है, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो बनाएंगे इस पर एक प्रस्ताव। इनकी मंशा ये है सरकार की कि सारे बुनकरों को उसको कवर किया जाएगा जो उन्होंने बताया है, किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको ये फ्लैट रेट के हिसाब से देंगे। बस छोटा बुनकर हो या बड़ा बुनकर? हाँ, वो सबको देंगे। अब कितना वो क्राइटेरिया क्या बनाते हैं
उस तरीके से वो अभी उनके दिमाग में कुछ है जो उन्होंने डिस्कस किया हम लोगों से। वो फिर हम लोगों ने भी कहा भाई ठीक, आप प्रस्ताव बनाइए, फिर तब डिस्कस किया जाए क्या उस पर है। अभी नए नए आए हैं, हम लोगों का मेन मकसद था कि हम लोग उनको पूरी वस्तु पिछली जितनी भी घटनाक्रम हुए हैं, जो भी बातचीत हुई है, उनके संज्ञान में सारे बातें को ला दिया जाए, ताकि फिर उसी हिसाब से फाइल का अध्ययन करके वो उस हिसाब से अपने आगे की कार्रवाई करें। मंत्री जी ने भी, उन्होंने फिर बार बार हम लोग अब कहते हुए भी नहीं अच्छा लगता है कि आश्वासन कितनी बार कहा जाए, आश्वासन मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा और क्या किया जाए। नहीं, आदमी संघर्ष करता है, संघर्ष सीमा तो है नहीं। जब अच्छा सरकार ये कह रही है कि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बार बार यही कह रहे हैं, जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है कि सरकार इस मतलब पशुपेश में है कि कहीं ऐसा कोई आदेश ना जारी हो जाए कि इंडस्ट्री में बाहर पड़ जाए, उनकी बदनामी ना होने लगे। इसलिए जाहिर है कि सरकारें सब अपना श्रेय भी लेना चाहती हैं, अच्छा करना। हमें कोई एतराज़ नहीं, जो भी सरकार अच्छा करती है उसका श्रेय मिलता है, पर जनता उसका वाहवाही भी करती है। जी, हम भी करेंगे, हमारे लिए अच्छा करेंगे तो हम भी वाहवाही करेंगे। तो ये हम तो भाई आम पब्लिक हैं, जो हमारे लिए अच्छा करेगा हम उसका गुण गाएंगे ही गाएंगे। तो मेरे ख्याल से कि सरकार इसी कश्मकश में है कि कहीं कुछ उल्टा ना पड़ जाए, मतलब इंडस्ट्री में बाहर ना पड़े। अच्छा ही करने माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि हम अच्छा करना चाहते हैं, तो भाई अच्छा करें, लेकिन जो भी करना है हम आपके चैनल से ये सरकार से ये मांग करते हैं कि जो भी करना है वो बहुत जल्दी कर दिया जाए, और हमारा 2006 से अब तक का जो है वो एक फाइनल आदेश जारी करके, एक स्पष्ट आदेश जारी करके हमारा एक हिसाब करा दिया जाए, ताकि हमारे ऊपर जो फर्जी बकाया जाता है वो ख़त्म हो जाए। और बहुत सी समस्याएं, हमें आज नया कनेक्शन नहीं मिल रहा है, बहुत सारे हमारा हम पीडी कराना चाहें तो पीडी नहीं हो रहा है। विद्युत विभाग भी वो जाता है आए दिन दूसरे तरीके से, वो कहता है लोड आपका मीटर में बढ़ रहा है, जबकि हमारा कनेक्शन पावलू मशीन के हिसाब से है, मशीन के हिसाब से हमारा लोड लिया जा रहा है। तो वो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है बार बार। हम लोग उसको बचा रहे हैं कि ऐसा कोई कदम हम ना उठावें कि जिससे कोई भी ऐसी कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो। लेकिन जो हालात हैं, जो विद्युत विभाग इसमें मनमानी बहुत ज़्यादा कर रहा है, वो बिल्कुल मतलब निरंकुश हो चुका है पूरे तरीके से। और वो उसने एक अपना धंधा बना लिया है कि किस तरीके से बुनकरों को लूटा जाए, फर्जी आंकड़े बना करके, फर्जी हर कागज़ बना करके, जिस तरीके से मतलब हो सकता है लूटने की कोशिश में लगे हुए हैं हम लोग बार बार। लेकिन अब ये भी अच्छा नहीं है कि हम हर चीज़ पर जाकर खड़े हों। इसीलिए हम सरकार से चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके फाइनल हो। ये पावरलूम लघु उद्योग के हित में यही है कि इसको फाइनलाइज कर दिया जाए और हमारा हिसाब पिछले रेट से करा दिया जाए, ताकि कोई विवाद ना उत्पन्न हो। सरकार जो करना चाहे करे, हम देख लेंगे। अगर नहीं, सरकार नहीं भी देना चाहती, जो बढ़ा के देना चाहे बढ़ावे। हम नहीं कहते कि हमें पुराने रेट पे दिया जाए, जी जी, जो मुनासिब हो बढ़ा लीजिए आप। जी जी, वक्त के हिसाब से। जैसे 14 साल हो गया, हमारा एक नया पैसा नहीं बढ़ा। हम कहते हैं कि जो 14 साल में जितना रेट सबका बढ़ा है, उस रेशियो में हमारा बस जय परसेंट बढ़ा उतना इकट्ठे बढ़ा लो। अगर ये होता है कि नहीं बढ़ा है तो बढ़ा लो अब हमारा। तो हम तो उससे कभी इनकार नहीं किए हैं, लेकिन ये फंसा करके बुनकरों को बिल्कुल, बुनकर रात भर सोता नहीं है, कितना बेचैन है बुनकर। सही बात। और हम लोग जो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग 24 घंटा इसमें मतलब फिक्र में लगे रहते हैं कि क्या करें। हमारे जो आम बुनकर है उतना जानकार नहीं है, सारे जियोज़ के बारे में, सारे आदेश के बारे में जानते नहीं, बेचारे उनको फंसा के उल्टा इधर पैसा ऐंठ लेते हैं। शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, टांडा हो चाहे पूरे प्रदेश में तमाम जहाँ फ़ोन आते रहते हैं हमारे पास, लेकिन कहाँ कौन खड़ा हो सकता है। सही बात। हम अगर कोई टकराव होता है तो वो भी सिचुएशन अच्छी बात नहीं है, हम उसको बचा रहे हैं। हम नहीं चाहते, सरकार जब करना चाहती है, सरकार ने इसीलिए रोक लगा दिया कि चलिए जो नया हमें नहीं पसंद था उसको रोक दिया उन्होंने। उसके लिए हम सरकार का बार बार धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं सरकार फाइनल भी कर दे हमारा। बस रोकने से मसले का हल नहीं है, और लिंगर होने से ये समस्याएं और पैदा होंगी, और क्रिएशन। हाँ, उससे मतलब समस्याएं पैदा होगी।
इसलिए मतलब हम लोग बार बार अधिकारी सरकार से वार्ता भी कर रहे हैं, मीटिंगें भी हो रही हैं। इसीलिए प्रमुख सचिव जो नए आए हैं उनको ब्रीफ करने के लिए हम लोग वहाँ इकट्ठा हुए, तो उससे मिले और एक अच्छे माहौल में सारी बातें हुई हैं। ठीक ठाक तमाम ठीक बात है जी। हाँ, तो ये आपके सामने उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के अध्यक्ष जनाब हाजी इफ्तिखार अहमद अंसारी साहब थे, जो जल्दी ही लखनऊ पे गए। उनका मेन रीज़न ये था कि जो अपर प्रमुख सचिव हैं अब वो चेंज हुए हैं, अमित मोहन प्रसाद जी आए हैं, उनको तमाम बातें बताना था कि किस तरीके से हमारा संगठन उत्तर प्रदेश के बुनकरों के हित के लिए आगे बढ़ रहा है। इसी संदर्भ में आप सब लखनऊ गए थे। उम्मीद करता हूँ जितने भी आपकी कन्फ्यूज़न होगा तो के सर के बातों से अब आप होंगे हुए होंगे। फिर देखते हैं मुस्तकबिल में क्या होता है, संघर्ष बहरहाल जारी होगा, जारी रहेगा। ओके थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट में नए टॉपिक।